नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उम्मीद करता हूँ आपने जो उपसर्ग की जो पहली क्लास है वो अच्छे से देखी होगी, उसे समझा होगा। बहुत शालीनता से और बहुत आराम से आपको टॉपिक क्लियर करवाने का प्रयास है मेरा। आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सरल लगेगा, लेकिन आगे टफ उपसर्ग भी आएंगे, कहीं कोई लॉजिक जो आएगा मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। यानी जहाँ भी कोई डाउट्स होंगे वो हम क्लियर करते चलेंगे। तो आज हमने अव तक कर लिया था। देखिए, हमने जो अव उपसर्ग किया था, ठीक है, उसमें हमने अवधान, अवगुण, ऐसे कुछ शब्दों का प्रयोग लिया था। अवसर, इनको हमने किया था। लेकिन आप जानते हैं कि प्राचीन कविताओं में आपको पता है, इन्हीं आगे जब हम एक उपसर्ग पढ़ेंगे ओ, यही सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, ओधान, ओगुण, है ना, अवतार। तो यही अव जो है वो औ में बदल जाएगा। एक उपसर्ग आएगा आगे, हम उसे करेंगे तो यही शब्द वापस आएंगे, लेकिन थोड़ा बदले हुए रूप में। अच्छा, इन उपसर्गों की खास बात क्या है कि कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ जानते हैं कि ये जो उपसर्ग हैं तत्सम उपसर्ग पढ़ रहे हैं। यानी ये भी क्लियर है आप लोगों को। आप कहते हो सर तत्सम तद्भव शब्द जो है हमें ढंग से आते नहीं है। चलिए, नहीं आते होंगे, वो टॉपिक होगा तो हम सीखेंगे, लेकिन क्यों ना हम साथ साथ तत्सम तद्भव शब्द भी सीखते हुए चले। कैसे? देखिए, ये उपसर्ग हैं तो निश्चित रूप से ये जिन मूल शब्दों के साथ लगेंगे वो कौन से होंगे, तत्सम ही होंगे ना। वो उनसे बना हुआ शब्द कैसा होगा, तत्सम होगा। यानी आप जो भी शब्द पढ़ रहे हो उन शब्दों से आप ये भी सीखते हुए चले कि ये तत्सम शब्द है। कैसे? क्योंकि तत्सम उपसर्ग है तो तत्सम तद्भव के साथ जगह थोड़ी मिलेगा। अगर जैसे अवगुण है, अवगुण होगा तो वो तद्भव हो जाएगा, लेकिन वो जब तक अवगुण है वो क्या है, वो तत्सम है। अवसर है वो क्या है, वो तत्सम है, लेकिन अवसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तद्भव। तो हम जब सीख रहे हैं तो क्यों ना थोड़ा स्मार्टली सीखें, ताकि हमें ये मतलब एक सारी चीज़ों को साथ लेके चलें। हम व्याकरण जुड़ी हुई है, हर टॉपिक अपने आप में सिमिलर है, मिलता है, मतलब एक दूसरे से टच करता है, मिलता है, और एक टॉपिक दूसरे का ज्ञान भी करवाता चलता है। तो हम उपसर्ग भले ही कर रहे हैं, लेकिन हम तत्सम तद्भव को ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा। तो आपका एक दूसरा टॉपिक भी क्लियर होता हुआ चलेगा, और हम जब तत्सम तद्भव का टॉपिक करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इसका फ़ायदा भी महसूस होगा। ठीक है, तो अब देखिए हम इनसे शब्द करते हैं। सबसे पहले आज हम ले रहे हैं आ उपसर्ग। आ उपसर्ग जो होता है उसका अर्थ है अपनी ओर, उल्टा या बलपूर्वक या फिर तर्क। ये कुछ इसके और भी इसके अलावा बहुत से अर्थ हैं, है ना। अच्छा, सबसे पहले ये भी बात बता दूं, आप ईमानदारी से क्लास देखें, और जो व्यक्ति क्लास देख रहा है कमेंट्स करें, लाइक्स करें, ये ज़रूर करेंगे, क्योंकि कमेंट से मुझे ये पता चलेगा कि आप लोगों ने क्लास देखी है, और लाइक से ये भी पता चलेगा कि हाँ आपको क्लास अच्छी लगी, ताकि और बढ़िया तरीके का मैं देखिए कल वाली से आज और बेहतर होगी। कैसे? कल वाली क्लास में कुछ जो चीज़ें मुझे लगा कि ये और थोड़ी ऐड की जाए, आज मैं ऐड करूँगा। जैसे कुछ शब्दों के आपको अर्थ भी बताता हुआ चलूँगा, है ना। इसलिए कमेंट्स ज़रूर करते चलें, आपको जैसा भी लगे आपको। और आपने 15-15 शब्द मैं बता रहा हूँ, आप खुद कितना ऐड कर रहे हैं, क्या आप दूसरी किताब का सहयोग ले रहे हैं क्या? मोस्टली आरबीएससी वाली किताबें जो हैं वो लग रही है, उनका ही सहयोग ले रहे हैं। आ उपसर्ग, जैसे आ से हमने बना, दिमाग में उपसर्ग तो चलना ही चाहिए, मैंने कल ही बताया, जैसे आ धन कलन, लेकिन साथ में इसका अर्थ भी अर्थ का मतलब मूल शब्द भी चलना चाहिए। ठीक है, आकलन, इसके अलावा आकांक्षा, है ना। आकांक्षा, आकांक्षा का अर्थ क्या होता है, अभिलाषा, अभिलाषा, इच्छा, जिज्ञासा, जुगुप्सा, है ना। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सिनोनिमस हैं, तो आपको पता चल जाएगा। अब जैसे आकलन है, आकलन का अर्थ क्या होगा, ग्रहण, ग्रहण करना नहीं होगा क्या, ग्रहण करना या संग्रह करना या संकलन करना, आकलन। ठीक है, इसके अलावा अब जैसे मान लो मैं एक शब्द देता हूँ, अच्छे शब्द करेंगे हम, अकुंचन। क्या शब्द करेंगे, अकुंचन। मैं मानता हूँ आपको बहुत से अर्थ आते हैं, लेकिन आपको कुछ शब्दों के अर्थ नहीं भी आते हैं, तो वो भी साथ में ध्यान रखें। अकुंचन का अर्थ होता है सिकुड़ना या समेटना। अकुंचन का अर्थ होता है सिकुड़ना या समेटना। ठीक है, क्या हम यहाँ पर आक्रमण कर सकते हैं? ये तो बहुत सरल है। ठीक है, अगर हम ये करें आक्षेप, अच्छा शब्द है कि नहीं है? ऐसे शब्दों से आपको ये पता चलेगा कि तत्सम वास्तव में, देखिए वैसे ये तो संयुक्त व्यंजन आ गया तो तत्सम ही है। एकमात्र हम पढ़ते हैं कि खत्री जो शब्द है, खत्री और एक और है जैसे सत्रह, सत्रह, ये दो शब्द ऐसे हैं जिनमें संयुक्त व्यंजन लगता है। संयुक्त व्यंजन होने के बावजूद भी ये दोनों क्या है, ये तद्भव है।
भाई त्र है, त्र होने के बावजूद भी ये तद्भव है, तत्सम नहीं है। तो क्षत्रिय का खत्री है और क्षत्रिय का सप्तांश कैसा कुछ होता है ना, तत्सम। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, तद्भव है। बहुत सी किताबें बताती है कि सिर्फ एक ही है, एक नहीं है साहब, 2 हैं, 17 भी है। तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। हाँ, तो और देखिए लिखते हैं, जैसे आच्छादन है ना तत्सम, साथ में उपसर्ग भी सीख रहे हैं। आच्छादन, आजानु, आजानु होता है कि नहीं होता है, आच्छादन, आजानु, आदर्श। मतलब हम क्या करते हैं, उपसर्ग पढ़ रहे हैं ना, तो केवल उपसर्ग ही पढ़ेंगे। हाँ जी, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, गिरधारी जी, नैना जी, निर्मा जी, श्वेता जी, सभी जो रेगुलर स्टूडेंट हैं। क्या गुरुजी से हमारा भूल गया, अंजलि जी है ना, रणजीत दान जी, भूपेंद्र जी, ठीक है, और महेंद्र जी, जो भी रेगुलर स्टूडेंट हैं, यही समझें कि ये लाइव क्लास है और लाइव क्लास की तरह ही पढ़ें। और लाइव के साथ बल्कि मैं तो कहता हूँ इस तरह से पढ़ें, इस तरह से हमें एक अटैचमेंट होना चाहिए, कनेक्शन हो जाना चाहिए क्लास में, कि जैसे मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ। आज ही मेरे पास राय सिंह नगर गंगानगर से एक मित्र हैं, उनका सर मैसेज आया कि सर आपकी क्लास पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है आप सामने पढ़ा रहे हो, आपका वार्तालाप करने का तरीका ऐसा है जिससे हमें ये लगता ही नहीं कि आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो। तो यही मैं चाहता हूँ कि आपको ऑफलाइन की तरह लगे। आकलन, आकांक्षा, आकुंचन, आक्रमण, आदर्श, आजानु, आच्छादन, आक्षेप। तो इसके साथ और भी बहुत से शब्द हैं, जैसे आराधना है, आवेग है, ठीक है, आराधना, ठीक है, आवेग, ठीक है, आराधना, आवेग, ठीक है, आहार, ठीक है, आहार। और अब ये सरल उपसर्ग जरूर है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इनके शब्द जितने याद होना उतना बढ़िया है। क्यों, कई बार मान लो ऐसे शब्द दे दे कि जिसमें आहार, मान लो कोई मूल शब्द हो तो हमें पता भी नहीं लगेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको एक एक चीज़ ध्यान होनी चाहिए। आभार, आभार भी होता है। अब देखिए इसमें क्या है, कलन है, इसमें आकांक्षा है, इसमें कुंचन है, इसमें क्रमण है। अब कहीं ना कहीं लग जाए कि भाई क्रमण जो है वो भी सही नहीं लग रहा हमें। तो ये चीज़ अगर आपके थोड़े दिमाग में सेट हुई भी होगी तो रहेगा कि नहीं, भले चाहे मूल शब्द सेट बैठे चाहे नहीं बैठे, लेकिन हमने ये पढ़ा, ये तत्सम शब्द है और साथ में इसमें आ उपसर्ग है। इसीलिए मैं ऐसे शब्द दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ जो थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं और कहीं थोड़ा बहुत रखना पड़ेगा। अब जो टॉपिक है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण नहीं है जहाँ हमें समझना पड़े सारा कुछ, यहाँ थोड़ा सा आपको शब्दों को रटना भी पड़ेगा, ठीक है। क्यों, इंपॉर्टेंट शब्द है, उनको रटने में कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, है ना। हाँ, और भी लिख दूँ क्या, जैसे आभूषण, आमंत्रण, ठीक है, आराधना, ठीक है, आमंत्रण, आभूषण, आराधना, बहुत हैं, 4 4 8 4 12 15। ये फिर से देखो 15 हो गए ऑटोमेटिकली, फिर से 15 हो गए, ठीक है। एक अपनी किताब लगती थी, आपको याद होगा, आरोह, अब की बार लगेगी आरोहण, ठीक है, आवेग। शब्द जब आप पढ़ने बैठोगे ना ईमानदारी से तो आपको बहुत से याद आने लग जाएंगे, लेकिन हम क्या पढ़ते ही नहीं है। जब आप इस किसी टॉपिक को बेहतरीन ढंग से, अगर बेहतर नहीं बेहतरीन करना है, बेहतरीन ढंग से अगर करने का प्रयास करोगे तो यकीन माने आपको बहुत शानदार लगेगा, ठीक है। साथ में हमें तत्सम शब्दों का पता चल रहा है कि अच्छा हाँ, अगर ये शब्द आए तो ये तत्सम है, तो हम एक साथ 2 टॉपिक क्लियर करने का प्रयास भी कर रहे हैं। हाँ, अब आता है फिर से वही विवाद, वही है ना, गोलमोल झोल, है ना। गुरुजी बी किताब में उदय, बी किताब में उदय, है ना, उद। अब बताइए कि एनसीईआरटी और आरबीएससी की बात करेंगे, उनमें क्या है भाई, उनमें उदय। क्या नहीं सर, उदय नहीं। आपने जो पिछली व्याकरण किताब थी सोनदान चारणोल व्याकरण, जो सबसे बेस्ट व्याकरण की बुक मानी जाती है, आज भी स्टूडेंट्स के पास पीडीएफ पड़ी है, लोगों के पास किताबें पड़ी है, वो आप उसमें भी देखोगे तो आपको उत ही मिलेगा। क्या मिलेगा, उत। वो एकमात्र किताब है, वो एकमात्र किताब है मेरी नज़र में, बाकी मैंने ज़्यादा दूसरों से उपसर्ग पढ़ते कम ही पढ़े हैं, जो केवल उत देता है, उद देता ही नहीं है। और बाकी 2-3 किताबें अभी जो आपके लगी हुई है 9वीं से 12वीं, उस किताब में साफ साफ लिखा है, आप पढ़ोगे तो, कि उद जो है संस्कृत व्याकरण में प्रयुक्त होता है, हिंदी में जो है वो उत उपसर्ग है। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप उत और उद को साथ में लेकर चले, ये कंफ्यूज हो ही नहीं, क्योंकि दोनों वैसे भी साथ में नहीं आएंगे, दोनों वैसे भी नहीं आएंगे। अगर मान लो उत आया
तो अगला ऑप्शन उद होगा, लेकिन उद उद में द पूरा होगा। अगर मान लो उत पूरा आया तो ये उद में द हलंत होगा। तो अगर ये दोनों आए तो ये राइट है, ये दोनों आए तो ये राइट है, बस इसलिए कंफ्यूज होना ही नहीं है। एक बढ़िया बेहतरीन स्टूडेंट की तरह तैयारी करो जो स्मार्ट स्टडी कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो हम उत और उद को साथ में लेकर चलेंगे, जिसका अर्थ होता है ऊपर, ऊंचा, श्रेष्ठ और उच्चता, ठीक है। अब शब्द देखिए, आपको पता है वैसे उद्गम है कि नहीं है, उद्गम, उद्यम, ठीक है, उन्माद, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ न नहीं है, उत धन्यवाद, क्योंकि आप संधि विच्छेद करके आए हैं, ठीक है। उन्माद, उद्गार यानी भाव, ठीक है। उद्देश्य क्या है भाई, उद्देश्य, ये भी आपको पता है, ठीक है। उद्धरण, ठीक है, उद्धार लिख दिया क्या, उद्धार, ठीक है। उद्घाटन, ठीक है। उच्चारण, आधा च है, ठीक है, उच्चारण, याद होंगे आपको, मुझे पता है। उच्छिष्ट, इसका विग्रह क्या होगा, उत्धन श्रेष्ठ, पता होना चाहिए। साथ में उद्धार लिख दिया मैंने, है ना, उच्चाटन भी लिख दिया, बहुत से हैं वैसे तो, शब्द तो बहुत से हैं, याद आने पे होते हैं। उन्माद लिख दिया, उद्गार लिख दिया, उच्चारण लिख दिया, उल्लेख लिख सकते हैं, उल्लेख, उल्लास, ठीक है। उद्घाटन लिखा कि नहीं, उद्घाटन लिख दिया, तो फिर लिख देते हैं उद्बोधन, क्या लिख दिया, उद्बोधन। और उद्बोधन का उन्नाव, उन्नाव, ठीक है। और आप भी जैसे कल भी वीडियो में कुछ साथियों ने बराबर मतलब कमेंट्स कर रहे थे, ठीक है, थोड़ी संख्या कम है, लेकिन आप शाम का एक टाइम फिक्स कर लें जिस वक्त ये वीडियो क्लास देखोगे और रेगुलर चलें। अगर आपने क्लास को कलेक्ट करने की कोशिश की कि मैं कलेक्ट कर लूँगा बाद में देख लूँगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। इसीलिए कह रहा हूँ बिना फॉरवर्ड किए साथ साथ क्लास देख लोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी आपकी देखिए इच्छा है, ठीक है। उड्डयन, है ना, उड्डयन, और उद्धार हो गया, उद्यम भी हो गया, उद्धरण भी हो गया। उल्लंघन लिख दिया गया, उल्लंघन लिख देते हैं, उल्लंघन, है ना, बहुत है शब्द, उल्लंघन वगैरह बहुत है शब्द, ठीक है। उद्गम, उद्यम, उन्माद, उद्गार, उद्देश्य, उद्धरण, उद्धार, उद्घाटन, उच्चारण, उच्छिष्ट, उल्लेख, उल्लास, उद्बोधन और उन्नाव, उड्डयन, उल्लंघन। तो शब्द बहुत हैं, जितने चाहे शब्द लिखो फ़ायदा ही होगा, ये निश्चित है। और साथ में एक चीज़ आपको ये भी क्लियर होगी कि हाँ, हम जो भी पढ़ रहे हैं उसमें हम 2 टॉपिक साथ में करना हमने स्टार्ट कर दिया। ये सबसे बेहतरीन बात है, ख़ास बात ये है, सबसे बेहतरीन बात है। तो कहीं ना कहीं आपको ये फ़ायदा होगा। शब्द बहुत नज़र आ जाते हैं अगर हम पढ़ने की कोशिश करें तो शब्द बहुत, जैसे मान लो ये तो शायद नहीं, उत्तरोत्तर, नहीं, हाँ, उत्थापन, शब्द अच्छे अच्छे भी हैं। चलिए देख लेता हूँ, नीचे दिखाई दे रहा है क्या आपको, हाँ, यहाँ तक तो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। उत्थापन और उत्तुंग, यहाँ लिख दूँ क्या 1-2 शब्द, उत्तुंग, ये भी अच्छा शब्द है, ठीक है। उत्तेजना, अच्छा शब्द है, ध्यान रखें। उत्पल, पत्थर को बोलते हैं क्या उत्पल, या कमल को, कमल को बोलते हैं, पत्थर को कमल को बोलते हैं ना, ठीक है। उत्थान, ठीक है। और उत्सव भी मैंने नहीं लिखा था, उत्सव। और बस एक शब्द याद नहीं आ रहा, वो स्लिप हो गया दिमाग से, वो भी अच्छा था। जैसे शब्द था, हाँ, क्या शब्द था, उदय। उदय जो शब्द है ये भी अच्छा शब्द है, क्योंकि ऐसे शब्द में हम कभी नहीं सोचते हैं कि उपसर्ग होगा।
तो उदय, अब आप कहोगे सर ये शब्द हमें तो कहीं नहीं मिला किताब के अंदर। मैं बता दूं ये कहाँ मिलेगा। ये शब्द आपको मिलेगा हरदेव बाहरी की किताब में। हरदेव बाहरी की जो हिंदी व्याकरण किताब है उसमें ऐसे, मैंने कहा ना, मैं शब्द जो हैं मेरे तो रफली हैं थोड़े नोट्स अभी, हाँ ये उपसर्ग के तो फिर भी हैं, लेकिन इतने शब्द नहीं लिखाए हुए हैं, रफली नोट्स हैं। उन्हें बहुत जल्द संपूर्ण नोट्स को, हिंदी के संपूर्ण नोट्स को वर्ण से स्टार्ट करके अंत तक विस्तार से लिखकर बेहतरीन, मतलब एक एक गलती हटाकर, और प्रयास मेरा यही है कि हिंदी व्याकरण की ऐसी बुक निकाली जाए। हालांकि पहले नोट्स तैयार करेंगे, ये बहुत टेढ़ा काम है, किताब में गलती एक भी नहीं होनी चाहिए, और ऐसी चीज़ें ऐड करनी हैं जो आज तक किसी किताब में ऐड नहीं हुई। तो इसमें अब देखते हैं, एक दो सहयोगी की भी आवश्यकता पड़ती है, तो कोई सहयोगी हो जो मेरी तरह नाम का भूखा हो, है ना, हाँ पैसे का नहीं, नाम होना चाहिए, अच्छे कर्म करो नाम होगा, तो मेरे धाम में हम नाम का भूखा कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कोई हो जो साथी हो, तो उसको किताब में नाम उसका भी साथ में रहे और व्याकरण भी अच्छी हो उसकी, जिसकी भी रुचि होगी उसको साथी बनाएंगे, देखते हैं। तो फिर मैं ऐसे शब्द बहुत से 15-17 किताबों से बढ़िया शब्दों का चयन करके बढ़िया किताब निकालूंगा जिसमें गलती की गुंजाइश ना हो। बाकायदा प्रयास यही रहेगा कि मैं सोर्स भी दूं कि ये शब्द मैंने कहाँ से लिया है ना। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, और आपको लगता है आपके पास हैं ये शब्द तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, मिटा देता हूँ मैं। तो आ और हमने किया उत या उद, ठीक है। देखिए जितने ज़्यादा शब्द, और सबसे खास बात क्या, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको बार बार याद दिलाता रहूँगा कि आप क्या कर रहे हो, तत्सम और तद्भव शब्द कर रहे हो साथ में, ठीक है। क्योंकि ये उपसर्ग प्रत्यय होने के बाद में तुरंत हम तत्सम तद्भव भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, वो भी आपको क्लियर करवाने हैं। तो आप दिमाग में रखें इन शब्दों को, ये सारी चीज़ें बाद में काम आएगी आपके। और स्टूडेंट्स थोड़े से, अब कई मेरे तो इतने ज्ञानी स्टूडेंट हैं जो मुझे ही वापस मैसेज करके पूछते हैं कि सर हिंदी का कोई बढ़िया टीचर बताओ। मतलब एड़ो लगे जो इज्जत बेइज्जती हो रही है, गोविंदो कहे नहीं एक और 11 फिल्म में, कि बड़ी इज्जत से बेइज्जती हो रही है पाजी, है ना। मुझे पूछ रहे हैं कि हिंदी का कोई बढ़िया टीचर बताओ, यानी मतलब ये साफ साफ मुंह पर ये कहना चाहता है थमदम को नहीं, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई बढ़िया टीचर मेरे जान में तो मैं ही हूँ, बाकी और ठाकुर ना घनी है बढ़िया, पर फिलहाल मन ये कौन लगे कि मैं तो घटिया पढ़ा रही हूँ। चलिए अब लेते हैं अपन उप। अगला उपसर्ग है उप। एक चर्चा कल, जैसे मैंने टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में बहुत बड़ा मैसेज डाला था कि मतलब टेस्ट सीरीज को लेकर, मतलब जो एक है टॉप लिस्ट नहीं बनाई आपने, ये नहीं बनाई। देखिए कमियां तो रहेगी। आज जो कल टेस्ट हुआ था, जो मतलब हुआ है, कौन सा हुआ, पर्यावरण वाला सेकंड टेस्ट, उसकी लिस्ट अभी तक बनी नहीं है, बन जाएगी। कई बार मेरे पास लैपटॉप उपलब्ध नहीं होता है यहाँ पर, मान लो कोई किसी काम से मुझे देना पड़ता है स्कूल में वगैरह में, तो लिस्ट थोड़ी लेट हो गई, तो उससे हो क्या गया, ठीक है। कई बार वो चर्चा ज़्यादा चल जाती है कुछ प्रश्नों पर, तो आपके मैसेज जो होते हैं वो नीचे रह जाते हैं और 400-500 मैसेज आ जाते हैं, तो फिर अब उनको एक एक को ढूंढना मुश्किल होता है। ऐसी कंडीशन में मैं फिर एक एक को नहीं ढूंढ सकता, बिल्कुल नहीं ढूंढ सकता। देखो इतना समय थोड़ी है कि क्लास भी मैं बनाऊं और उसके अलावा आपका टेस्ट भी लूं, कॉपी भी बनाऊं और टॉप लिस्ट वगैरह करूं। ये सारे देखिए, ये इस तरह की बातें करना एकदम फिजूल बातें हैं और कोई मतलब नहीं है इनका। और रही बात स्टूडेंट्स की गलती है कि कई बार अगर मान लो मेरे से चूक होती है, वो स्टूडेंट्स की ही गलती है। ये मैं सामने कह रहा हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं जैसे वो उर्मी मैडम बोलते हैं कि सर थाना स्टूडेंट तो नमो है ना, तो सब एक जैसे नहीं होते। तुलसी से संसार में भांति भांति के लोग, तो सब एक जैसे नहीं होते। कईयों को सामने चीज़ पड़ी है फिर भी वो पूछेंगे ये कहाँ है, पेपर नहीं मिल रहा, पेपर संभालते ही नहीं है, मिलेगा कहाँ से। चलिए कईयों के ज्वाइन, अच्छा कईयों ने टेलीग्राम ज्वाइन ही नहीं कर रखा और वो बोलता है पेपर कहाँ है, जब ऊपर लिखा हुआ है टेलीग्राम लिंक तो वो व्हाट्सअप ग्रुप में ढूंढते हैं। तो वो उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही होती है। तो इसमें मैं अगर सामने कहता हूँ, मैं तो सामने कहूँगा, तो कहते हैं सर आपकी टोन ऐसी है। देखिए मेरी टोन ऐसी है,
मेरी टोन ऐसी है, मुझे गुस्सा भी आता है, लेकिन मैंने कभी आप पे अनावश्यक गुस्सा कभी नहीं किया है और ना मैं कभी करूँगा। मैं आपको बहुत नम्रता से और बहुत प्रेम पूर्वक आपको बढ़िया बेहतरीन देने का प्रयास कर रहा हूँ। इस बीच में अगर कई बार मुझे गुस्सा आ जाए तो आपको सहन करना पड़ेगा। किस लिए गुरुजी हम क्यों सहन करें? तो देखिए, आप अगर नहीं सहन कर सकते तो आपकी बातें मैं भी सहन कैसे करूँ बताओ? पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की तो मैं हर बात मानता हूँ। पहले आपने कहा सर आप क्लासेस इस तरह लो, सर आप मान लो सामाजिक के भी कुछ टॉपिक करवाओ, मैंने कहा करवाएं। सामाजिक के टेस्ट सीरीज के साथ फर्स्ट लेवल वालों ने बोला सर हमें भी आप टेस्ट सीरीज हमारी लो, मैंने कहा इनकी भी लेंगे। साइंस वालों ने भी रिक्वेस्ट की तो मैंने कहा चलो साइंस में भी हाथ डालते, वरना मैं क्यों इतनी हेडेक लेता? मुझे इतनी हेडेक लेने की आवश्यकता कहाँ थी? मैं मेरा स्टडी टाइम कम करते 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 अधिकतर आपको दे चुका हूँ, फिर भी आप लोग इस तरह से मुझसे बात करते हो कि बिल्कुल भी इसमें तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत बात है। और फिर ऐसी बात में फिर मेरे प्रत्युत्तर भी बहुत कड़वे शब्दों में होते हैं। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मैं मोटिवेशन, जैसे स्टूडेंट बोलते हैं सर आप मोटिवेट करते हो डांटते हो, तो देखिए मेरा मोटिवेशन यही है कि मैं अब सामने वाले को ललकारता हूँ कि तू कर सकता है और तुझे करना होगा। क्लियर सी बात है, हम जानवर नहीं, हम इंसान हैं, और इंसान है, ये मनुष्य जीवन मिला है तो हमें संघर्ष करना होगा। जानवर मिल जाते खाते पीते सोते और कोई काम ही नहीं था। तो इसलिए थोड़ा सा अब लहजा सुधारें। कई स्टूडेंट्स का लहजा नहीं है, ठीक है, ऐसे मिलते रहेंगे, मानता हूँ, लेकिन एक विद्यार्थी जो होता है वो ग्रहण करने की क्षमता रखता है, वो विद्या अर्जन करना चाहता है। लेकिन आजकल के विद्यार्थियों में एटीट्यूड इतना भयंकर भरा हुआ है, ईगो इतना भयंकर भरा हुआ है कि वो कहता है कि नहीं नहीं गुरु कोई चीज़ ही नहीं है। और जो गुरु को कोई चीज़ नहीं समझता है उस व्यक्ति का संसार में जीना कोई मतलब ही नहीं है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जब गुरु को हमारे क्या कहते हैं अध्यात्म में, हमारे धर्म में नहीं बल्कि हर धर्म में जब गुरु को गोविंद से बड़ा दर्जा दिया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको विद्या ग्रहण करनी है। और विद्या ग्रहण आप इस तरह करके विद्या ग्रहण कर सकते हो, ना कि इस तरह करके विद्या ग्रहण कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा लहजा नर्म रखें, फ़ायदा होगा उसका। आप अच्छा, अब मैं जैसे बोल रहा हूँ तो मैं इंडिविजुअल सबको बोल रहा हूँ, इसमें किसी को पर्टिकुलर विशेष रूप से नहीं बोल रहा हूँ, तो इसमें अपने पे लेने की ज़रूरत नहीं है। और क्या लेने की ज़रूरत है? जब मैं एक तरफ आपको इतना प्रेम पूर्वक कहता हूँ कि आप में से बहुत से छोटे भाई बहन जैसे हैं, कुछ मुझसे सीनियर हैं, चलो तैयारी कर रहे हैं, तो फिर जब एक परिवार की तरह हैं तो फिर उसमें इस तरह बुरा मानना भी स्वाभाविक नहीं है। हाँ, फिर भी चलिए अब करते हैं। उप यानी आरंभ, ज़्यादा समय नष्ट न करना है मुझे। आरंभ, समीपता, विस्तार, आरंभ, समीपता, विस्तार आदि और भी अर्थ होते हैं। उप एक ऐसा शब्द जिसके साथ आधा तो है नहीं भाई, प आधा है नहीं, यानी उप के बाद अगला जो मूल शब्द आएगा वो निश्चित रूप से अपने आप में क्या होगा? अलग होगा। तो अलग जब होगा तो क्लियर सी बात है कि हमें पता भी चल जाएगा, जैसे उपनाम, जैसे उपकरण, जैसे उप प्रमुख, ठीक है कि नहीं है? उप प्रमुख, जैसे उपदर्श, जैसे उपदर्श। अब उपदर्श जो होता है उसका क्या अर्थ होता है कि उपदर्श का मतलब होता है उपदर्श का मतलब होता है हित की बात बताना। उपदर्श जो होता है उसका मतलब होता है हित की बात बताना। तो आपको ऐसे शब्दों का अर्थ भी पता चलता रहे तो ज़्यादा बेस्ट है। कहीं कहीं मुझे लगेगा तो मैं बता दूंगा, और खैर सारे शब्दों का अर्थ तो मुझे भी नहीं पता होता, तो जिनका पता होगा उनका ज़रूर बता दूंगा। ठीक है। उपधातु, गर्मी बहुत है। हाँ, उपधातु के बाद उपजीवी, और एक सेम ऐसा ही शब्द बन जाएगा उपजीविका। अब उपजीविका जो शब्द है इसमें भी आप अगर देखोगे तो मतलब यही कहे कि सर इसमें मात्रा कैसी है, क्या है? उपजीवी अलग है और उपजीविका अलग है। ठीक है। और शब्द ध्यान में आ रहा है क्या? कोई किसी के भी कोई शब्द ध्यान में आ रहा है तो बताओ। ध्यान में आ रहा है कोई शब्द? आ जाएगा। उपमा, और उपमा खावनाड़ो कोनी है? उपनिवेश, है ना?
उपहार हो जाएगा क्या? अब आपको यही, इसी शब्द को, आज का क्वेश्चन यही है। गर्मी खूब है। उपसमिति, उपस्थित, ठीक है, कि उपहार शब्द होगा अथवा नहीं होगा। आज का क्वेश्चन यही है, आपको कमेंट्स बॉक्स में जवाब देना है कि उपहार शब्द होगा अथवा नहीं होगा। 4 4 8 और 4 12। आज इसमें शब्द बड़े कम याद आए हैं, है ना? बताओ, देखें और किसी को याद आ रहे हो तो। उपयुक्त, उपयुक्त, हाँ कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हो सकता है आप जो बताओगे वो मैं जस्ट अगले सेकंड में लिख दूं, लेकिन ये हो सकता है कि आप कोई नया शब्द बताओ जो मैं लिखूं ही नहीं। ऐसा भी तो होता है, नहीं होगा क्या? उपद्रव, उपद्रव और उपनाम हो गया, उपकरण हो गया, उपनगर, उपनगर, है ना? उपल नहीं होगा, बस इतना ही। ये हो जाएगा, ये मैं संधि में भी करवाया था। उपांग और उपसंहार, उपसंहार, ठीक है, बहुत है इतने तो, बाकी तो जितना कलेक्शन हो बढ़िया है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको उप उपसर्ग में भी समझ आए। देखिए ये तो, इसमें तो कोई देखने वाली बात ही नहीं है, साफ साफ उप पता चल रहा है। उप, संगति, संगति असर डालती है, नहीं डालती संगति असर? देखिए संगति कैसे असर डाल रही है। आप अगर एक बार इसके लिए भूल जाइए कि एक बार के लिए भूल जाइए कि यहाँ नाम लिखा है, तो आपको क्या लिखा है दिखाई देगा? 34, 34, है ना? अगर मैं इसको हटा दूँ और आपसे पूछूँ क्या लिखाई देगा, तो 34 बताओगे आप। बात समझ रहे हो ना? अगर मैं यहाँ लिख दूँ 33 और 35, तो आप क्या बताओगे? कि 34 है। और अगर मैं यहाँ लिख दूँ हार, तो आप बताओगे ये सर उपहार है, यानी आप इसे उप बताओगे। तो संगति कितना असर डालती है ना? इसीलिए ऐसे लोगों की संगत में रहें जो सकारात्मक हो, जो आपसे ये कहें कि सिलेक्शन हो जाएगा, निश्चिंत रूप तैयारी कर, क्या होगा। मैं आपको बताऊं, मैं और हम मतलब लगभग मेरे साथ वाले सारे लग गए थे, हमारा जो ग्रुप था उसमें हम 2 बाकी थे। तो उस वक्त जब सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आई थी, तब सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आई तो फॉर्म तो फिलअप करना ही था, ये तो बेरोजगार करता ही है। उस वक्त मेरे हम 3 मित्र थे, तीनों ने फॉर्म भरा। तो एक मित्र ने जब बोला फॉर्म भर दिया, हाँ भर दिया, तो उसने भी भर दिया था। फिर जब चर्चा चली तो वो उसने इस तरह से एक व्यंग्यात्मक हंसी कि अब भले फॉर्म भले ही भर दो, सिलेक्शन तो होना है नहीं। फॉर्म भले ही भर दो मगर सिलेक्शन तो होगा है नहीं। कहाँ इतनी भीड़ है, लोग इतना पढ़ते हैं, अरे लोग तो 12-12 घंटे पढ़ते हैं, 15-15 घंटे पढ़ते हैं, सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। इससे अच्छा तो RS में मेहनत करे तो उसमें हो जाएगा, ये हो जाए। मतलब इतनी नेगेटिविटी, इतनी नेगेटिविटी, इतनी नेगेटिविटी कि सामने वाला हौसला मतलब कर रखा ना वो बंदा भी, क्योंकि वो ऑलरेडी 2-2 बार कोचिंग करके आ चुके थे, कोचिंग्स, बड़ी बड़ी कोचिंग्स, उत्कर्ष भी जाके आ चुके थे और एक बड़ी कोचिंग सीकर में भी जाके आ चुके थे। लेकिन हुआ क्या, उस वक्त मुझे आया गुस्सा। मैंने कहा ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिलेक्शन हो या नहीं हो, लेकिन मैं मेहनत भी ना करूं, ये तो गलत बात है। और होता तो इंसानों का ही है, ये जो बैठेंगे इस पेपर के अंदर उनमें से ही तो किसी का होगा। तो ये तो फालतू बात है कि सिलेक्शन होगा ही नहीं। तो ऐसे नेगेटिव लोगों से दूरी, और हमने उसके बाद उससे दूरी बनाई, तैयारी शुरू की। उसने भी तैयारी की, लेकिन उसके दिमाग में क्या था? सिलेक्शन नहीं होगा। और हुआ भी यही, अंत में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। बाकी जो हम 2 और थे, उनमें से भी एक सामाजिक से था, मैं हिंदी से था, और एक दूसरे सब्जेक्ट से था। तो जो सामाजिक से था उसका भी सिलेक्शन लास्ट में पॉइंटों में जाकर उसका मतलब 2 या 3 नंबर कम पड़े थे ऐसे कुछ, और उसका सिलेक्शन भी नहीं हुआ। कि कहीं ना कहीं वो बात उस पर असर डाल। लेकिन हमारे मतलब मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी, और वो यह है कि ये क्या है, ये जिहाद है। क्योंकि उस वक्त सेकंड ग्रेड की पोस्टें जो थी, पहले वैकेंसी में 1200 ही थी,
और लगभग फॉर्म थे वो 2.5 लाख फॉर्म थे। तो अब 2.5 लाख फॉर्म में मोस्टली आपको पता है जगह बनाना बहुत मुश्किल है। फिर भी अगर देखा जाए तो उसमें जनरल ओबीसी की सीटें 50%, मतलब 700-800 सीट होती है यूँ कर कुरा के, तो मुश्किल था। लेकिन नामुमकिन तो नहीं था, नामुमकिन नहीं था। और यही हुआ कि हम यही सोचा कि हम कर सकते हैं और करके दिखाया। और जब रिज़ल्ट आया, हिंदी का सबसे लास्ट रिज़ल्ट था, एक दिन पहले संस्कृत का आया था, उसके बाद हिंदी का, जब संस्कृत की 373 कट ऑफ गई थी, है ना। तो ये बात हालांकि हमारी हो चुकी है, तो मैं बता रहा हूँ संगति असर डालती है। तो नकारात्मक संगति जो होती है वो भयंकर बुरा परिणाम वाली स्थिति पैदा कर देती है। तो जो आपको डिमोरलाइज कर रहे हैं ऐसे लोगों से दूर रखें, चाहे वो परिवार के ही क्यों ना हो, और जो आपका हौसला अफजाई कर रहे हैं उनका साथ रहें, ये मान के चले, ठीक है। तो ये है उप उपसर्ग। उप उपसर्ग भी क्लियर है, इसके अलावा और तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब हम करते हैं दुरुपसर्ग। कौन सा करते हैं? दुरुपसर्ग। दुरुपसर्ग तो खैर हाँ चलिए दूर ही कर लेते हैं। दुर में क्या होगा? हलंत होगा। दुर में क्या होगा? हलंत होगा। और दुर का अर्थ क्या होता है भाई? दुर का अर्थ होता है बुरा, कठिन या विपरीत। दुर का अर्थ होता है बुरा, कठिन या विपरीत। क्योंकि देखिए हम बोलते हैं ना जैसे दुर्गुण, दुर्गुण बोला तो दुर्गुण का मतलब क्या? बुरे गुण। दुर्गुण का मतलब दुर्गम, तो क्या हो गया? कठिन, बुरा, कठिन या विपरीत, है ना। और इसके अलावा भी अगर हम मान लो दुरुपसर्ग कर रहे हैं तो इसका अर्थ बुरा, कठिन या विपरीत, इन तीन में से ही एक अर्थ जो है वो होगा, ठीक है। तो अब हम इस दुरुपसर्ग के 3 अर्थ लिख लेते हैं, बुरा और कठिन और विपरीत। बुरा, कठिन और विपरीत, ठीक है। बुरा, कठिन और विपरीत। फोन आ रहा है, चलिए। हाँ अब देखिए हमने लिखा दुर्भिसंधि। अच्छा हलंत है ना, हाँ ठीक है। दुर्भिसंधि अर्थात बुरी अभिसंधि कहेंगे या विपरीत? दुर्भिसंधि। जैसे दुराग्रह, जैसे दुरुपयोग, ये तो सरल उपसर्ग है, याद भी आ जाएगा और दिक्कत भी नहीं। दुराचारी, ठीक है। और जैसे मैंने पहले बताया दुर्गम, ठीक है। दुर्गुण, ठीक है। थोड़ा सा रफली लिख रहा हूँ तो समझ जाना, मैं बोल भी रहा हूँ साथ में। दुर्गुण, ठीक है। दुर्जन, ठीक है। इसके अलावा दुर्बाध, दुर्बाध गति से, है ना, दुर्बाध, ठीक है। दुर्भिक्ष, दुर्भिक्षकाल, है ना, दुर्भिक्ष। साफ लिख देता हूँ थोड़ा। दुर्भिक्ष, दुर्दिन, दुर्व्यवहार, और क्या लिखूं भाई? ये अच्छा शब्द है दुराज। इसमें क्या है? दू पूरा है, दू बड़ा और रा, दुराज। आधा रा नहीं आया, जैसे इसमें नहीं आया था ना, वैसे इसमें नहीं आया, दुराज, है ना। और भी शब्द याद नहीं आ रहे हैं, और शब्द याद नहीं आ रहे, ठीक है। देखिए एक चीज़ है, आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपने पढ़ा होगा किताबों में, ये जो दुरुपसर्ग है ना, आप नोटिस करेंगे कि दुरुपसर्ग जो है वो घोष ध्वनियों के, जो घोष ध्वनियों से प्रारंभ होता है ना, के प्रारंभ में लगता है, सॉरी, घोष ध्वनियों के प्रारंभ में लगता है। जैसे यहाँ क्या है? अभिसंधि अ आया था, मान लो अ, आग्रह, उपयोग, आचारी, ठीक है। यहाँ दुर्ग, ग देखिए घोष है, ग, ज घोष है, ब घोष है, ब घोष है ना, दुर्दिन, द घोष है। तो ये जो घोष जो होता है, ये घोष ध्वनियों, तो इससे फायदा क्या होगा? देखिए मैं बताता हूँ। घोष ध्वनियों के आगे लगता है, इसका फायदा ये होता है
इस उपसर्ग को समझने का, बाई चांस कोई ऐसा शब्द हो जिसमें दुर के बाद में अगर अघोष हो और बाकी 3 ऑप्शन में उसके बाद में घोष हो, तो ये पहचानना बड़ा इजी हो जाता है कि इसमें दुर उपसर्ग नहीं लगा है, उसमें दुर उपसर्ग नहीं लगा। तो ये एक तरीका है। अब ये कितना % अप्लाई होता है वो तो देखिए, मतलब हम नहीं कह सकते, कोई हिंदी में तो अपवाद स्वरूप 1-2 शब्द निकल ही आएगा, लेकिन ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि दुर उपसर्ग जो है वो हमेशा घोष ध्वनियों के आगे लगता है। तो ये बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ मैं आपको, और ऐसी चीज़ें उपसर्ग में बता रहा हूँ कि आपके काम आएगी। साथ में आपको ये भी बता रहा हूँ कि तत्सम शब्द जो हैं वो भी आपको सीखने को मिल रहे हैं कि कौन से तत्सम होते हैं, और आगे जब हम हिंदी के उपसर्ग करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कौन से तद्भव होते हैं। भाई साहब, मानो या न मानो, ये हकीकत है कि आपको ऑनलाइन क्रमबद्ध तरीके से, जिस तरह से मैं बढ़िया आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, अच्छे से करवा रहा हूँ, उस तरह से आपको YouTube पे क्लासेस नहीं मिलेगी। मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा जो बहुत जल्द, और SI की रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करूँगा, तब एक बहुत अलग तरीके से व्याकरण पढ़ाऊँगा। तो आप पढ़ते रहोगे तो फ़ायदा होगा, लेकिन साथ में आप लोग YouTube, WhatsApp लिंक है वहाँ, मतलब फ्रेंड्स हैं, ग्रुप्स हैं, उनमें शेयर भी कीजिए स्टूडेंट्स को रेगुलर क्लासेस के लिए, ठीक है। तो ये आपका सहयोग रहेगा और यही फीस रहेगी आपकी, यूँ समझें, ठीक है। तो ये आपका दुर उपसर्ग है। बड़े आसान, बहुत इजी तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको कहीं कोई गलती नहीं रहेगी। क्लियर है? ओके, चलिए मिटा दूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये बता दिया ना मैंने, देखिए बहुत अच्छा नियम बता रहा हूँ मैं, कुछ ना कुछ बेस्ट बताऊंगा। अरे वो कहता है ना कि सीखने की चाहत हो तो यकीन माने कि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, और अगर सीखने की चाहत ही नहीं हो तो फिर किसी भी कंडीशन पे आप कुछ नहीं सीख सकते। सीखने की चाहत हो तो हम एक छोटे बच्चे से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, और नहीं सीखने की चाहत हो तो उन्हें गुरु भी दुश्मन नज़र आता है, उन्हें गुरु भी दुश्मन नज़र आता है। डांटते तो माता पिता भी बहुत हैं, तो वो दुश्मन थोड़ी हैं। हर डांटने वाला जो होता है वो दुश्मन नहीं होता। अब हम करेंगे दुस उपसर्ग। कौन सा है? दुस। आपको पता है इस चीज़ के बारे में, दुस के बारे में, इसका सेम अर्थ होता है, दुस का वही सेम और अर्थ होगा, बुरा, कठिन और विपरीत। इसके बारे में आपको एक ही चीज़ सीखनी है, और वो एक चीज़ क्या है वो आप जानते हैं। वो एक चीज़ ये है कि अगर दुष्चरित्र आए यानी सशंकर आए तब भी उपसर्ग कौन सा है? ठीक है, दुस ही आएगा। अगर दुष्चरित्र आ जाए तो भी उपसर्ग कौन सा आएगा? यही आएगा। और अगर दुष्कर आए, षटकोण आए, तब भी उपसर्ग कौन सा होगा? ये। यानी अगर श हो चाहे स हो, ठीक है, चाहे षटकोण हो किसी शब्द में, लेकिन उपसर्ग अगर पूछा जाए तो दुस ही होगा। ठीक ऐसे ही आगे उपसर्ग आएगा निस, ठीक है, तो उसमें भी मान लो कि निश्चित हो, ठीक है, या निस्तार हो, ठीक है, या फिर निष्काम हो, है ना, षटकोण हो, सड़क हो या संकर हो, उपसर्ग कौन सा होगा? निस ही होगा। ये बात आप लोग दिमाग में बिठा लें। कहीं गलती से वहाँ पूछ लिया कि निस उपसर्ग जो है किसमें नहीं है, और वहाँ मान लो शब्द दे दिया निश्चय, ठीक है, निस्तार, ठीक है, निस्तेज, ठीक है, और मान लो अगला कोई ऑप्शन, मान लो इनमें से कोई नहीं, तो आप में से मान लो कोई देखे निस्तेज, निस्तार, और लो इनमें निस है। मैं एक किताब में पढ़ो निस है इनमें, है ना। तो इस तरह की गलती आप न कर दें। वैसे आप होशियार हो, मेरे पास होशियार स्टूडेंट आ रहे हैं, कमज़ोर पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, मेरे पास सारे होशियार आ रहे हैं।
हाँ सही में कमाल है, आपकी तारीफ़ कर रहा हूँ और आपको यकीन ही नहीं हो रहा। क्या गुरुजी ऑफलाइन पढ़ा रही हो फिर भी ऑनलाइन आ बातें करो, जाने कोई लाइव क्लास चल है। तो वो तो आपके दिमाग में चल रहा है कि ये लाइव नहीं है, मेरे दिमाग में जैसा चल रहा है लाइव ही है, और आप मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, है ना। मेरी ये गली गली बातें सुन के हंस रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं लाइव ही तो चल रही है। हाँ तो देखिए शब्द दुश्चिंता, दुश्चरित्र, ठीक है। दुष शब्द भी तो इसके लगने मुश्किल है ना। क्या हो गया इसके, ठीक है। दुश्चिंता, दुश्चरित्र, और लिखते हैं दुष्कर, ठीक है। दुष्कर्म, ठीक है। और दुष्कल्प होता है क्या, दुष्ट भी तो हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, दुष्ट भी हो जाएगा। और दुष्परिणाम, दुष्परिणाम, और और क्या हो जाएगा भाई, बताओ। देखें शब्द मेरे तो दिमाग में ही नहीं आ रहे। क्या गुरुजी थारे दिमाग में नहीं आ रहे जो हमारे कठों आसी। बताओ कोई शब्द आ रहा हो दिमाग में तो। दुशासन, दुश्शील, ठीक है। दुशासन, दुश्शील, दुष्कृत्य, ठीक है। दुष्कृत्य, कम ही शब्द आ रहे हैं भाई, आपको बता दिया मैंने, तरीका मैंने बता दिया, बाकी तो मैं और क्या बताऊं। और को दुश्चिंता, दुष्प्राप्य, दुष्प्राप्य, ठीक है। 2 2 4 4 8 और 2 10, इसके 10 ही करवाते हैं वरना फिर 12 बड़ा लफड़ा रह जाएगा, ठीक है। सर सड़क का नहीं बताया आपको एक भी, बस ये एक उपसर्ग और बता दें फिर। दुस्साहस, दुस्साध्य, अच्छा है ना। दुस्साहस, दुस्साध्य, दुस्सह, दुस्सह, और दुस्स्वप्न, ठीक है। वो अब बहुत है, अब दिमाग पे जोर डालने से कोई मतलब नहीं है। तो दुस उपसर्ग है, मैंने आपको बता दिया, चाहे सशंकर हो, चाहे षटकोण हो, चाहे सड़क हो, उपसर्ग कौन सा होगा वो दुस ही होगा। अब कुछ किताबों में अगर मान लो सशंकर षटकोण दे रखा है, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए दे रखा है, उसका मतलब ये नहीं है वो उपसर्ग होते हैं। इस बात का विशेष 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 ध्यान रखें। संधि का नियम अलग है और इसका अलग है, तो इसमें कभी कंफ्यूज ना हो। बात क्लियर है। अब अगला उपसर्ग करते हैं अपन नी। आज की क्लास का क्या टाइम हो गया, हाँ ठीक है, क्लास का वही 40-45 मिनट 50 मिनट तक की क्लास हो जानी चाहिए। हाँ नी, नी का अर्थ होता है निषेध, अधिकता और बड़ा समूह, ठीक है। या फिर इसका अर्थ एक और हो सकता है, विशेष में भी आ सकता है। अब देखिए कैसे इसके शब्द, कईयों के शब्द बहुत मिल जाते हैं। निदेश बहुत सरल सरल मिलते हैं, निधन, है ना,
निकर, समूह को भी बोलते हैं निकम्मा। याद रखें, ऐसा ना सोचें कि ये तद्भव शब्द हैं, ठीक है। निकम्मा, निदेशक महोदय, ठीक है। और निषेध, ये आपको पता है, निषेध शब्द का जब संधि विच्छेद करोगे तो निधन सेध हो जाएगा, ये क्लियर आपको पता है, ठीक है ना। निषेध। और निलय, निवारण, निवारण, न्याय, न्याय। और नहीं, वो नहीं होगा, न्याय हो जाएगा, हाँ। न्यस्त, निहित, निहित्था और निठल्ला, निर्दर्शन, निदर्शन, निदाध। बहुत है या और लिखाने पड़ेंगे? हाँ। निबंध, निमंत्रण, निबंध, निमंत्रण। और नियमित, नियमित, यहाँ एक और लिख देता हूँ, निपुण, ठीक है। निपात, और ये भी अच्छा है, एक शब्द, निधि। वाह, 3 2 5, 3 2 5 10, 3 3 15, 16 17 18 19 20 21 22 शब्द लिखा दिए। तो ये आपके उपसर्ग है ना। तो बड़ा सरल है, लेकिन याद रखें, देश, धन, कर, कम्मा, पूर्ण, देशक, सेध, लय, वारण, आय, अस्त, हित, हत्था, ठल्ला, दर्शन, निदाद, बंद, मंत्रण, नियमित। ये अच्छा शब्द है, इसमें भी ऐसा टुकड़े करते हैं तो अजीब सा लगता है कि भाई होगा कि नहीं होगा, है ना। निपात और धी, ये भी अच्छा शब्द है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो इसीलिए कोई टॉपिक हो, आराम से धीरे धीरे करवाने में आनंद आता है। अब देखिए, मैं लाइव क्यों नहीं ले रहा, उसका कारण तो मैंने खैर बता दिया आपको, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि इस टॉपिक पर कंसंट्रेशन करने की आवश्यकता है, एकाग्रता से देखने की आवश्यकता है। और साथ में अगर लाइव क्लास चली तो फिर एक साथ बहुत सारे शब्द आएंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो इसमें चीज़ मुझे बतानी है वो ढंग से क्लियर नहीं हो पाएगी। तो दोनों चीज़ें रही कि क्लास लाइव भी आऊँगा मैं, जैसे संस्कृत के उपसर्ग होंगे मैं आपको एक लाइव प्रश्नोत्तरी करवाऊँगा, उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग की। हिंदी के हो जाएंगे फिर एक प्रश्नोत्तरी करवा दूँगा। तो मैं बीच बीच में लाइव आता रहूँगा, आपको मोटिवेट करता रहूँगा। पर आप क्लास रेगुलर देखें, अगर क्लास रेगुलर नहीं देखी तो आनंद नहीं आएगा। इस बात का विशेष 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 ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नए साथियों को जितना ज़्यादा हो सके चैनल को लिंक जो है वो शेयर करें। आपका ये मुझ पर एक, खैर मैं आपका मुझ पर एहसान की क्या बात, लेकिन हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आप मुझे इस तरह से मोटिवेट कीजिए कि हाँ, मेरी जो बेहतरीन चीज़ लोगों तक पहुंच रही है, मैं आपको बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ठीक है। ओके, गुड लक।